Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi. In this video, I will discuss about the personality development and basic communicative English. Important question for interviews and exam. And we will discuss all these questions in detail. And also we will cover the strategy how we can clear the interview and the exam. And if we are talking about the personality, so the personality judge on several parameters like eye contacts, confidence, communication, way of talking. Basically, there are several parameters for the personality development. And if we are talking about the personality, the person should be very confident. So आइए चलते हैं इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आज की इस वीडियो में ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर ये सारी चीजें आपने ठीक से पढ़ ली हैं, ठीक से आपने इसको समझ लिया है, सो डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू इन योर एग्जाम एंड इन योर कैरियर। सो आज के सारे टॉपिक्स जो मैं देखता हूँ, बच्चे काफ़ी आईटी सेक्टर्स में या किसी भी सेक्टर्स में वो अपने करियर्स को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको पर्सनैलिटी उनके सामने एक चैलेंजेस आता है। लाइक इफ वी हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज बट वी डोंट हैव एनी लाइक स्ट्रैटेजी, एनी मेथड्स टू एक्सप्रेस माय नॉलेज। तो मेरे पास कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है, या फिर वो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशंस है कि जिसकी वजह से मैं अपनी बात को दूसरे को समझा नहीं पाता हूँ। So if you want to speak in English in a fluent way, so you have to remember, you have to learn lots of the things and lots of rule and regulations. And you have to try to speak in English with several way. तो चलिए आइए उन सब चीज़ों को आज डिटेल में देखते हैं। जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इसी तरीके से जो उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो उनको मिलते रहें। और जब बात हो पर्सनैलिटी की तो बात सारी उसी से रिलेट की जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे कि वेलकम टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड नॉलेज की हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, how we can express my knowledge in any person and any person front of. So it's a very challenging task for everyone because मैं देखता हूँ काफी बच्चों के पास नॉलेज होती है, इवन दैट काफी प्रोफेशनल पर्सन भी होते हैं, उनको काफी नॉलेज होती है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके कम्युनिकेशंस या उनका कॉन्फिडेंस या उनके जो मेथड्स होते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के, वो इतने ज्यादा सही नहीं होते जिससे कि वो अपनी बात उनकी सही से जज नहीं कर पाते। सो चलिए आज के क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं। एंड समवन वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ग्रामर्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती हैं, और कौन कौन से और फर्दर रूल्स होते हैं जो कि हमें देखने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं बात करता हूं यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेटिव या बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश से रिलेटेड। The objective analysis and evaluation of an issue to from a judgment is called as thinking. तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो एनालिसिस है इवैल्यूएशन करने के लिए, तो वहां पे कौन सी जजमेंट होता है, जो कौन सी थिंकिंग एक्चुअली, तो वो आपकी है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इट्स अ क्रिटिकल थिंकिंग। सो एनालिटिकल थिंकिंग होती है जब व्हेन वी हैव लाइक अ डेटा, वहां पे कुछ हम टेक्निकली चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। सो द शॉर्ट देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और क्वेश्चंस एक-एक क्वेश्चंस में इन डेप्थ उसको डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड भी आपको काफी सारी नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। सो क्या-क्या चीजें हमें आनी चाहिए? देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन-कौन से क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, कौन-कौन से टॉपिक्स को ज्यादा कवर किया जाए कि जहां से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं, और इसी तरीके से वो चीजें इनमें डिजाइन की गई हैं।
तो आई होप आपको ये सब चीजें आज क्लियर तरीके से समझ में आई। शॉर्ट स्टैंड फॉर, तो ये जो शॉर्ट वर्ड है ज्यादातर हर एक जो भी मैं बात करूं, कोई भी हम सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट है नहीं, सो वहां पर भी शॉर्ट होता है। शॉर्ट क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है भाई, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो हर एक, अगर मैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंडशिप एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप आर द टाइप ऑफ। तो जो फ्रेंडशिप है या फैमिली फ्रेंडशिप या प्रोफेशनल जो आपकी रिलेशनशिप है, वो किस तरह का, किस टाइप, किस कैटेगरी में यहां पर आती है? तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द राइट आर्टिकल। अब यहां पे मुझे एक आर्टिकल चूज करना है। आई एम डैश इंडियन। तो आई एम एन इंडियन, क्योंकि ए ई आई ओ यू आपको पता होगा, जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ए ई आई ओ यू के साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज गॉट अ गोल्डन रिस्ट वॉच। हियर गोल्डन इज अ मटेरियल नाउन। तो यहां पर जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, तो मुझे आज भी याद है जब मैं आई थिंक 8th या 10th क्लास में एडमिशन के लिए गया, तो मुझे प्रिंसिपल मैम ने, प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ द नाउन। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रह जाती हैं, तो आज भी वो डेफिनेशन मुझे याद हो गई। एंड देन शी विल आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब एंड द एडजेक्टिव। तो चलिए अब अभी अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मटेरियल नाउन। क्वेश्चन नंबर 6, और नेसेसरी थिंकिंग इज थिंकिंग अबाउट डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, accessing assessing our difficulties and choosing tricks to fix them। तो नेसेसरी थिंकिंग यहाँ पे क्या है? अबाउट डिपेंडिंग ऑफ, किसी भी परिस्थिति में या जो भी आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, चूजिंग द ट्रैक्स या ट्रिक्स टू फिक्स देम, कैसे आप उस चीज को फिक्स करोगे। तो इंपैरेटिव थिंकिंग, दैट इज अ इंपैरेटिव थिंकिंग। तो जिसमें आप क्या कर रहे हो कि कोई भी सर्कमस्टांसेस, मतलब कोई भी परिस्थिति में और कोई भी डिफिकल्टीज में आपकी थिंकिंग क्या रहती है, उस थिंकिंग को हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंपैरेटिव थिंकिंग। And now if we are talking about like we are just analyze the data, and we are just filter out and sorter out the data. So on that particular situation, that is called as a analytical thinking. And in the previous we are discussed about the critical thinking, objective analysis and the evaluation. Now we are talking about the depending on circumstance। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों इंग्लिश को मोस्टली क्या होता है, इंग्लिश में ही अगर बातें की जाएं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। एंड इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर रीडिंग, because if you are talking about, if you want to speak in English, so we have several kind of the strategies, basically reading, listening, speaking, confidence। so ये सब चीजें आती कैसे, जो मेरा रियलाइजेशन है, वो ये है कि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, रीडिंग कर लेते हैं बच्चे, थिंकिंग कर पा रहे हैं, बट थिंकिंग कर रहे हैं वो एक्चुअली हिंदी में। व्हेन वी वांट टू, लाइक व्हेन पर्टिकुलर पर्सन वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, so that suddenly he or she thinking in a Hindi, and then internally mind basically translate into the English, so it will a time consuming process। if you want to speak in English, so you have to analyze all these things into the English। तो ये arise कब होगा? whenever you start the practice to speak all these things into the English, and to analyze and to think all these things into the English। आपको सारी चीजें इंग्लिश में सोचनी है और उसको बोलना भी इंग्लिश से, प्रैक्टिस है ये।
तो मैंने तो अपनी लाइफ में ज़्यादातर ये प्रैक्टिकली चीज़ें किया। अगर आप सोचोगे मैं बोल रहा हूँ ये, वो सब चीज़ें ठीक हैं। It's a part of this one. But the more effective strategy to speak in English is a practice whatever in your mind, whatever you are thinking, try to speak in English. I think this is the best uh, approach and the strategy for your communication skill. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7. In simpler word is defined as good behavior that distinguishes human being from animal. तो यहाँ पे एक सिंपलर वर्ड आपको बताना है एक अच्छे बिहेवियर की, गुड बिहेवियर, जिससे आप कहोगे लाइक जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। सो एटिकेट्स बोलते हैं, कहते हैं मैनर्स एंड एटिकेट्स। कोई मैनर्स नहीं है आपको, तो एटिकेट्स इज अ सिंपलर वर्ड। Which extension is given to MS PowerPoint document by default MS PowerPoint? Now, if you are talking about the personality development, so अगर आपको अपना रिज्यूमे बिल्डअप करना है या कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, सो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, तो वहां पे जो एक्सटेंशन होगी वो आपकी पावर पॉइंट की डॉट पीपीटी होती है। जो नए वर्जन है एमएस ऑफिस में 2007 या उससे अबव के, वहां पे पीपीटी एक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 9. कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विच प्रोड्यूस इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको एक डिजायर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समवन और मैं बात करे जा रहा हूं बट मैं एक्चुअली क्या ना अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो माई कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव। तो यहाँ पे सही का क्वेश्चन होगा लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विच प्रोड्यूस दिस इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10. राहुल इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट टुडे। राहुल ने आज एक ब्लू शर्ट पहनी हुई है। हियर द ब्लू वर्ड इज क्या है? अब जैसे मैंने बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ड, ये 4-5 चीजें घूमती रहेंगी। और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि ये चीजें ठीक है, आपके रूल्स के बिहाफ पे ठीक हैं। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर ग्रामर और like where we can like embed the particular words or the sentences, तो वो सब चीजों के लिए ठीक है अगर आप अपने ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हो। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो उस चीज के लिए थोड़ी सी लिटिल बिट स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर जो ब्लू है वो क्या है? आपका एक एडजेक्टिव। क्वेश्चन देखिए बच्चे, आज के सारे क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। पर थोड़ी सी वीडियो लिटिल बिट आपकी बड़ी होगी, लेकिन क्वेश्चंस में सारे ही कवर कर दूंगा बहुत ही इजी मैनर में। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम अगर इंग्लिश से रिलेटेड है तो वो हिंदी में नहीं आता है, क्योंकि एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश, और इंग्लिश को भी अगर हम हिंदी में ही पेपर को एडवाइस करेंगे तो उसका कोई मेन पर्पस नहीं रह जाता। सो एक्चुअली आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग सम लाइक सम थिंग्स इनटू द हिंदी आल्सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा हिंदी यूज कर रहे हैं, बट द मेन फोकस इज अ इंग्लिश। 11. Involves the research and analysis of complex issues for developing new ideas or finding solution. तो कोई भी रिसर्च, अभी मैं बात कर रहा था ना, मुझे कोई रिसर्च करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स या कोई पीएचडी या कोई रिसर्च से रिलेटेड किसी टॉपिक्स पे मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, सो वहां पे जो मेरी थिंकिंग होगी वो कुछ एनालाइज करने की होगी। ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन the thinking that is called as a analytical thinking. So the analytical thinking is the right answer. When we are just trying to solve a particular problem on that situation, the problem solving. Okay. 12. Rearrange the following word to form questions: have, how, you, long, been, in, working, Canada. आप कनाडा में कितने समय से रह रहे हो? तो इन सभी चीजों का मुझे मिक्सअप करना है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन कनाडा? आपको कनाडा में रहते हुए कितना समय हो गया? तो सही आंसर इसका है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन कनाडा? आपको कनाडा में काम करते हुए कितना समय हो गया? कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, आपको कनाडा में कितने समय से रह रहे हो?
अभी मैं बात करूँगा कि सर मैं कनाडा में 10 साल से रह रहा हूँ। मैं कनाडा में 1950 से रह रहा हूँ। सिंस और फॉर का कहाँ पे इस्तेमाल होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, बने रहिएगा। लर्निंग कंप्यूटर इज़ अ पार्ट ऑफ, जैसे कहते हैं कंप्यूटर्स को लर्न करना, किसका पार्ट है? सॉफ्ट स्किल का नहीं। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो सॉफ्ट स्किल्स हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर है वो आपके हार्ड स्किल्स। चूज़ द राइट आर्टिकल, बुमराह इज़, तो बुमराह कौन है? एक प्लेयर है। वो क्या है? इज़ बेस्ट बॉलर इन द इंडियन क्रिकेट, इज़ द, तो इज़ द बेस्ट बॉलर। तो a CV is a short for the Latin phrase करिकुलम वेट। तो जैसे हम कहते हैं सीवी या बायोडाटा या रिज्यूमे, ये सब चीजें नियर अबाउट लगभग सिमिलर ही हैं, बट लिटिल बिट डिफरेंट है। तो मीनिंग कोर्स ऑफ, तो ये सीवी क्या है? क्या बताता है? बिजनेस के बारे में, स्टडी के बारे में, एजुकेशन नहीं, लाइफ के बारे में बताता है। तो करिकुलम वेटेज मतलब मेरे लाइफ के बारे में, जो भी मैंने अचीव किया, जो भी मेरी एकेडमिक्स हैं, जो भी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सो ऑल इंफॉर्मेशंस आर मेंशन इन माय लाइक करिकुलम या सीवी वेटेज या like a resume of the biodata, something like that. Question number 16. An is a word that qualifies as a verb, an adjective and another adverb. तो यहां पर अगर बात की जाए एन वर्ड क्वालिफाइज है वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, तो यहां पे सही आंसर होगा एडवर्ब। तो ये आपको समझ लेना है कि ये चीजें तो आपको तैयार करनी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, इनको अच्छे से क्लियर कर लेना है। और आर्टिकल्स, तो कौन सा, कहां पे हम पर्टिकुलर द लगाएंगे, कहां पे हम एडवर्ब होता है, कहां एडजेक्टिव्स है, कहां नाउन है, कहां प्रोनाउन है, और कुछ आपके टेंसेस, कहां इज लगाना है, कहां एम लगाना है, कहां आर लगाना है, कहां हैज है, कहां हैव है, कहां हैज बीन है, कहां हैव बीन है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स। मैं देखता हूं जो पर्टिकुलर इन चीजों पे फोकस करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि ग्रामर आपको क्या करती है, रूल्स आपके इंप्रूव करती है, बट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपके प्रैक्टिस से आते हैं, वो थिंकिंग नहीं है। सो उस पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज एन एक्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंग फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर विद द यूज ऑफ अंडरस्टूड साइन। सो कन्वेइंग मीनिंग फ्रॉम वन, एक एंटिटी अगर दूसरे किसी को कन्वे करना चाहती है, समझाना चाहती है, अंडरस्टूड साइन के थ्रू या सिंबल के थ्रू या किसी रूल्स के थ्रू, तो इट्स अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है कि आप कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट करके अपनी बात को दूसरे को समझा रहे हो, चाहे वो सिंबल से हो, चाहे वो रूल से हो, किसी भी। सो बेसिकली वी आर अ लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आज के डिस्कस किए हैं, जो आपके कैरियर, इंटरव्यू और एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, और बिल्कुल ईज़ी करके समझा दूँगा। चीज़ें बेशक थोड़ी-सी लिटिल बिट टफ हो, बट आई विल एक्सप्लेन ऑल these things in a simple manner. I'll give you the surety. If you understand all these things, so definitely you will get through in your exam. Okay, question number 18. So we have won the match. तो मैंने मैच सडनली जीत लिया, जब हम मैच जीत चुके हैं, तो हम क्या करते हैं? हुर्रा! तो हुर्रे हम सडनली क्या करते हैं? तो वी हैव, देखिए अब इंग्लिश में भी क्या होता है, सडनली आई गिव द इंटरव्यू ऑफ द लाइक अमेरिका लेवल, तो वहां पे उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या, वो लिप्स को थोड़ा कम ही खोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे कि हम सडनली एक पर्टिकुलर वर्ड को पूरा अच्छे से एलैबोरेट करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैंने पूरा बोला आई एम गोइंग टू, तो आधे वर्ड समझ में आएंगे, आधे नहीं आएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 19, द लैटिन फ्रेज मीनिंग कोर्स ऑफ लाइफ is a detailed document
highlighting your professional and academic history. तो लैटिन फ्रेज में मीनिंग क्या है? कोर्स ऑफ लाइफ। इसको डिटेल डॉक्यूमेंट में हाईलाइटेड किया है। देखिए, जो भी हमारी प्रोफेशनल या एकेडमिक हिस्ट्री होती है, उसको हम केस में ज़्यादातर हम मार्केट में क्या देखते हैं? रिज्यूमे, बायोडाटा या सीवी। सो जो सीवी है, करिकुलम वेट जो है, वो आपका लैटिन फ्रेज है। तो ये बात आपको समझनी है। 20. Rearrange the following word to form questions. Did what breakfast you for take today? तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, so what did you take for breakfast today? तो क्या आज आप ब्रेकफास्ट कर चुके हो, या क्या आप ब्रेकफास्ट ले चुके हो, या क्या आपने ब्रेकफास्ट करा? तो ये बाकी सब चीजें डिफाइन की जाती हैं, क्या चीज हो चुकी है, क्या हो रही है, मैं करता हूं। सो वो सब चीजें हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द आंसर्स, लाइक व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया? अब मैं सही बात पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, तो व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? तो चूज द राइट वर्ड इन द सेंटेंस आई टू द मार्केट यस्टरडे। तो एक राइट वर्ब जोड़नी है आपको कि आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। मैं यस्टरडे मार्केट गया था, या मैं यस्टरडे मार्केट गई थी। गो, वेंट, गॉन, ये पता होगा आपको। गो, वेंट, गॉन। तो चूज द राइट मॉडल यूज्ड इन द सेंटेंस फॉर पॉसिबिलिटीज। इट रेन टू नाइट। भाई पॉसिबिलिटीज है ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज, इट रेन, इट मे बी रेन टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। भोजपुरी इज आ, क्या है ये? भोजपुरी एक वर्ड है पर्टिकुलर, ये है क्या? डायलेक्ट। डायलेक्ट, देखिए सबकी अपनी अपनी अलग प्रोनाउंसिएशन है। कोई कह रहा है डायलेक्ट, डायलेक्ट। सो कोई भी वर्ड व्हेनेवर यू स्पीक अप लाइक अ लार्ज वर्ड, काफी बड़ा वर्ड है, तो अगर आप उसको एक बार में नहीं बोल पा रहे हो, तो यू कैन ब्रेक दैम। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी काफी पढ़ना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो विच ऑफ द दीज इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर? तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? मैकेनिकल बैरियर, क्योंकि मैकेनिकल का मतलब है मैकेनिकल ब्रांच से। तो यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच आपका जो है, या मैकेनिकल बैरियर जो है, वो आपका यहाँ पे ऑप्शन गलत है। मतलब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन आपका गलत है। नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड इफ यू आर टॉकिंग द पर्सनैलिटी शुड बी वेरी इफेक्टिव। योर नॉलेज शुड बी strong, your communication should be more strong, and your confidence also. So which is not the kind of resume? इनमें से कौन सा ऑप्शन रिज्यूमे से रिलेटेड नहीं है? सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, कि एक्चुअली जो हम एक रिज्यूमे में जो चीजें लिखते हैं कि इसको इस ऑर्डर में लिखो। फंक्शनल भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे जो है कि नहीं है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल आपका यहाँ पर सही आंसर है। 26 इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन पर्सनैलिटी नहीं है, या उसका टाइप नहीं है? एक्चुअली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, ये बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, ये बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, मतलब बहुत ही बड़ा है। तो कन्वर्ट इज नॉट आ आंसर। 27 रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया गया है, उसको रीअरेंज करना है। देखिए रीअरेंज के पैटर्न किसी भी टाइप से आ सकते हैं।
इसमें आपको जो हेल्प करेंगे वो आपके जो टेंस हैं, उनकी आपको अच्छे से अवेयरनेस हो। प्रॉपर वर्ड को कैसे अरेंज करना है, आर्टिकल्स, वर्ब्स। सो यहाँ सही आंसर है व्हेन द थिंग्स। अब वो देखिए, वो याद रखना, डू, डज, ही, शी, SEIS कहाँ लगता है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, व्हेन द थिंग्स गेट टच, ही टच गेट्स गोइंग। सो व्हेन, जब, द थिंग्स गेट टच, थिंग्स में टच में आई, द टच गेट्स गोइंग। आपको कुछ आंसर इस तरीके से प्रोवाइडेड होंगे, देन यू हैव टू अरेंज द पर्टिकुलर सेंटेंस इनटू राइट मैनर। क्वेश्चन नंबर 28, आर स्कूल मेंटेन यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स? आर स्कूल मेंटेन a uniform? A, for the students, because numbers of students, number of, like, we are talking about number of the. So our school maintain a uniform for students. I hope you are getting my point in a simple manner and in effective. सभी को मेरी बात बहुत सही से समझ में आ रही होगी। और मैंने नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि यूनिफॉर्म इन अ जनरल एंड अनस्पेसिफिक, मतलब एक जनरल है, एक अनस्पेसिफिक है। तो यूनिफॉर्म बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट sound yo, hence a will be used in the first blank. Uniform, AEIOU, बताया था ना सर एन लगता है, तो अब देखो बदल गई बात, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन लिखा है। बच्चे क्या है ना, याद कर लेते हैं सर AEIOU, देखा बस एन, समझ लो। यूनिफॉर्म इज जनरल एंड अनस्पेसिफिक। यूनिफॉर्म बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट्स साउंड यो यूनिफॉर्म, यू की साउंड आ रही है। सो ए विल बी यूज्ड इन द फर्स्ट ब्लैंक। एंड स्टूडेंट इज अ स्पेसिफिक, स्टूडेंट एक स्पेसिफिक है, एंड देयरफॉर डेफिनाइट आर्टिकल द विल बी यूज्ड, तो क्योंकि स्पेसिफिक चीज है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी शुड हैव टू यूज द ए एंड द, समझ लीजिएगा रूल अच्छे से। 29 इज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ सोसाइटल या सोसाइटी या जो भी आप यहाँ पे नाम लिखना चाहो, रूल्स, सोसाइटी रूल्स that act as a catalyst for positive human interaction. तो यहां पे ऐसा कौन सा सही आंसर है जो आपके इन सभी पॉजिटिव इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है? तो सही आंसर है एटिकेट्स। एटिकेट्स से कोड्स ऑफ कंटेंट्स। सर मैं एक पर्टिकुलर मैनर्स एंड एटिकेट से बात करता हूं। तो आ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, एक स्पीच मुझे बोलनी है सडनली, कई बार ऐसा होता है, वी हैव टू स्पीक, आई हैव टू स्पीक, yeah, I have to give the lecture on the particular topic. Suddenly I have just an idea related to them, but not the fully preparations. तो उस तरह की चीजों को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सटेम्पोर। मैंने लिखा भी एक्सटेम्पोर मीन्स बिना तैयारी, बिना तैयारी के सडनली हम यहाँ पे जो चीजें स्पीच देनी जो मुझे होती। आई स्लेप्ट बिफोर माई फादर कम फ्रॉम ऑफिस, पिक द राइट हेल्पिंग वर्ड। तो आई हैड स्लेप्ट, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सो चुके। आई हैड, इज बच्चों थोड़ा सा बने रहिएगा, क्वेश्चन सारे लेकर आया हूं आज के, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड में आज आपको मैं समझा दूंगा। एन इज अ सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अ डिजाइन जॉब बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, ओरल रेस्पॉन्सेज टू ओरल इंक्वायरीज। तो यहां पे जो ओरल प्रोसीजर है किसी भी सिलेक्शन का जॉब्स के लिए, वो क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू जस्ट अ सिलेक्शन प्रोसीजर, कि सर आज इंटरव्यू कंडक्ट है, तो क्या है, कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन फिर वहां पे आपको ओरल उसका रेस्पॉन्स देना, देन टेक्निकल राउंड ऑफ द इंटरव्यूज, कुछ टेक्निकल रिलेटेड होगा। तो इंटरव्यू लेवल के बहुत सारे राउंड होते हैं, HR राउंड है,
टेक्निकल राउंड है, एमसीक्यू पेपर बेस्ड कोई अगर राउंड होता है वो है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, एनालिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग थिंकिंग है। तो ये जितनी हायर लेवल की जॉब्स होंगी, उन पे इंटरव्यू के इनसाइड में बहुत सारे फर्दर लेवल्स ऐड कर दिए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग कोलैबोरेटिवली विद अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव अ गोल। तो प्रोसेस ऑफ वर्किंग कोलैबोरेटिव, एक साथ कोलैबोरेटिव करके, तो ग्रुप ऑफ पीपल अचीव अ गोल, एक गोल्स को अचीव करना चाहते हैं बहुत सारे लोग मिलके, कहते हैं टीम वर्क है ये। कोई काम मैंने नहीं अचीव किया है, टीम वर्क है, मतलब हम सभी लोगों का सहयोग है। दैट इज कॉल्ड एज अ टीम वर्क। व्हाट इज अ गुड मैनर? अच्छा मैनर इनमें से कौन सा है? अगर बहुत सारे लाइन लिखे हैं तो मैं सही पढ़ देता हूं। से प्लीज एंड थैंक यू। सो कुड यू प्लीज गिव मी अ साइट? कुड यू प्लीज गिव मी द पेन? कुड यू प्लीज, एक मैंने प्लीज वर्ड जोड़ दिया था सडनली, एक जस्ट एक ये आप किसी से एक सडनली एक है ना, एक आपके एक बिहेवियर को शो करता है। थैंक यू वेन एवर इट इज रिक्वायर, जब रिक्वायर हो, हर बातों में भी नहीं। प्लीज 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 सर, वेन एवर, whenever we are talking about some like seniors, तो वहां पे आपको थोड़ा सा या इन फॉर्मल वे में भी अगर आप जब जाते हो कंपनीज के अंदर, ज्यादातर देखा जाता है और ऑर्गेनाइजेशंस में भी, तो काफी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो पैन इंडिया लेवल पे, वहां तो नाम से ही बुलाया जाता है। हाय सचिन, हाय गीता, डोंट कॉल गीता मैम, ओनली गीता, डोंट कॉल सचिन सर, ओनली कॉल सचिन। सम कंपनीज का ये स्टैंडर्ड है बात करने का। I have faced these kind of challenges in several interviews when I'm facing them. तो उन्होंने सडनली बोला कि जस्ट कॉल मी द बॉब, कॉल मी द माइक, डोंट कॉल माइक सर। तो उनको थोड़ा इरिटेशन होती है इन वर्ड से, खासतौर पे जो अमेरिका लेवल पे जो चीजें होती हैं, तो उनका एसेंट भी अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए कभी और बातें करेंगे, डिस्कशन कुछ और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊंगा, जहां पे आपको ये कुछ जो मेरे पर्सनल कम्युनिकेशंस और इंटरव्यूज लेवल की जो चीजें निकल के सामने आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और मुझे एक टाइम ड्यूरेशन से इसको आज कंप्लीट करना है, जो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग का पार्ट है, इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाना। समथिंग फ्रेंडली और पोलाइट दैट यू से और डू व्हेन यू मीट और वेलकम समवन इज कॉल्ड। बस समथिंग फ्रेंडली होना है, थोड़ा पोलाइट भी होना है। दैट यू से टू डाउन, सॉरी टू डू व्हेन यू मीट, जब किससे मिलते हो, देखो तो वेलकम करते हो तो क्या कहना, ग्रीट, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सचिन। ये एक्चुअली हमारे ये मल्टीनेशनल कंपनी का ट्रेंड है, गुड इवनिंग सचिन, नॉट गुड इवनिंग सर। तो अब आते हैं 36 पे। सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स सेट ऑफ बिहेवियर, फीलिंग्स एंड इमोशंस पैटर्न दैट आर फॉर्म फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये सब चीजें जोड़ दो भाई, बिहेवियर भी है, फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, बायोलॉजिकल भी है, सेंस भी है, दैट इज कॉल्ड एज अ पर्सन। 37 राइटिंग इज, देखो खाली जस्ट वीरिंग सेंस से पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी, नॉट अबाउट द नॉलेज। तो राइटिंग इज एनी रिटन कम्युनिकेशन टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस रीडर्स टू बिलीव in an idea or opinion and to do an action। तो यहां पे राइटिंग और रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही है। टू कन्विंस, कन्विंस करना, किसी कन्विंस करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना। तो यहां पे आपकी क्या ओपिनियन है? सो परसुएसिव यहां पर सही आंसर है आपका, क्योंकि आप एक राइटिंग कम्युनिकेशंस की बात, डेस्क्रिप्टिव नहीं, परसुएसिव।
38 पे आते हैं, आर यू स्केर्ड ऑफ स्नैक्स? पिक द राइट प्रोपोजिशन। बहुत सोल्व करे बच्चों ये 10th-12th में दबा के प्रपोजिशंस आएंगी, टेंसेस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसिव्स हैं, ग्रामर्स हैं, रट लिए। बट व्हेनेवर आई स्टार्ट टू इलैबोरेट ऑल दीज थिंग्स, सडनली वहां पे प्रैक्टिकल बहुत करा, बोला बहुत दबा के। तो आर यू स्केर्ड, हाँ, तो आर यू स्केर्ड ऑफ, एक्चुअली वो पहले से ही मेंशन है ऑफ, तो सडनली इसका आंसर सही होगा आपका ऑफ। तो यू विल नॉट क्रैक द एग्जाम, यू हार्ड वर्क, पिक आउट द राइट कंजक्शन। सो यू विल नॉट क्रैक द एग्जाम, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, कहते हैं ना अनटिल अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करोगे, अनटिल अनलेस। ये भी कॉन्सेप्ट है अलग, वो कभी और बात करूंगा, फिलहाल यहां सही आंसर है अनलेस। ही इज रिच, माइसर, पिक द राइट कंजक्शन। ही इज रिच बट माइसर, कंजूस है, अमीर तो है बट कंजूस है। चलो आगे बढ़ते हैं। डज योर नेम स्टैंड फॉर? पिक द राइट क्वेश्चन वर्ड। व्हाट डज योर नेम स्टैंड फॉर? तो क्या मतलब है इस नाम? सही आंसर है आपका सी। आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगनिंग अ बिजनेस लेटर। अगर एक पोलाइट वर्ड में आपको एक बिजनेस लेटर लिखना है, सो वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। तो इसका सही आंसर होगा वी अप्रिशिएट, हम अप्रिशिएट करते हैं योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। रिप्लाई वहां पे करें, एक्चुअली मेल्स वगैरह में भी ऑप्शंस होता है रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्डेड, एटसेट्रा। जब आपको पोलाइट और बिगनिंग करनी हो किसी बिजनेस लेटर, वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। पिक द प्रोनाउन from the sentence, she was quite good looking। she was quite good looking। तो यहां पर प्रोनाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग। याद हो गई बच्चे? चलो यहाँ पे आते हैं, तो शी है यहाँ पे, शी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो आपका शी। द सब्जेक्ट इन द जॉब एप्लीकेशन इज रिटन। तो एक जॉब एप्लीकेशन में यहाँ पे सब्जेक्ट मुझे ढूंढना है, क्या है? आफ्टर द सैल्यूटेशन। क्वेश्चन बहुत सारे हैं बच्चों, सारे डिस्कस कर दूंगा बहुत ही इजी मेथड में, बने रहिएगा आप वीडियो में। और आई गिव द श्योरिटी आपको ये सारी चीज समझ ली, तो सारा ही सिलेबस कवर है इन सभी क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल मेथड से समझा दूंगा आज ये। डेविड लिविंग स्टोन वर्क एज ए इन अ कॉटन मिल। जो डेविड है वो लिविंग स्टोन वर्क कहाँ करे? कॉटन मिल। व्हेन ही वाज ओनली 10 ईयर ओल्ड, तो वो 10 साल का। ही वर्क ऐसा क्या? डॉक्टर। कॉटन मिल में डॉक्टर काम करेंगे? सेंस लगानी है। लेबर। 46, द एंड डैश, ये सब चीजें इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द लिसनर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो यहां पर मीनिंग समझना है आपको लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो द पिच एंड द टोन इज ऑल्सो हेल्पफुल। पिच करना है कि ये चीज आपने सही जगह पिच कर दी, सही टोन में, द हेल्पफुल फॉर द लिसनर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। भाई अगर मैं सही वर्ड से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बट माई वर्ड एंड माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड, माई टोन इज नॉट गुड, तो पर्टिकुलर जो लिसनर होगा उसको काफी सारे चैलेंजेस आएंगे समझने में। व्हाट आर यू सेइंग, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, वो सब चीजें आती हैं। तो यहाँ सही आंसर है पिच एंड टोन। 47, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ। अब कुछ एडवांटेजेस आपको बतानी है। स्पीकर हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। स्पीकर जो बोलने वाला हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। द नॉलेज ऑफ वन जनरेशन कुड बी एक्यूमुलेट एंड पास्ड ऑन द नेक्स्ट। मतलब एक जनरेशन की नॉलेज दूसरे जनरेशन के पास आपकी जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए, तो राइटिंग का यही बेनिफिट है।
भाई स्पीकर है तो स्पीकर भी बोलने से पहले पहले क्या कर रहा है, कंटेंट राइट करवा रहा है। बोथ है, ए बी। द जनरल कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन आर, तो कम्युनिकेशन की कितनी जनरल कैटेगरीज है, मेरे हिसाब से सारी हैं। स्पीच, राइटिंग लिखना, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे मैं आपसे कर रहा हूं यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। तो पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोलाइट रेस्पॉन्स टू द गिवन क्वेश्चन, हाउ डू यू डू। अब देखो बात है ना, हाउ आर यू। जब नॉन से बात करते हैं हाउ आर यू, कैसे हो आप, हाउ आर यू। जब अननोन से बात करते हैं तो कैसे बोलोगे, हाउ डू यू डू। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। चलो आगे बात करते हैं। सो एप्रोप्राइट पोलाइट रेस्पॉन्स, तो हाउ डू यू डू, आपने पहला है, आपने कहा फाइन थैंक एंड यू, या फाइन थैंक यू एंड हाउ अबाउट यू। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे सही आंसर है फाइन थैंक यू एंड यू, फाइन थैंक यू एंड हाउ अबाउट यू। तो बाकी आंसर और भी बन सकते थे, बट यहाँ पे के अकॉर्डिंग सही आंसर जो क्वेश्चंस गिवन है वो है आपका हाउ डू यू डू, आप कैसे हो जब हम किसी अननोन से मिल रहे हैं, फाइन थैंक यू एंड यू। A resume needs conceptualization of your and all into one document. तो रिज्यूमे नीड कंसेप्ट कैसे आपको लाने हैं, तो अकम्पलिशमेंट एंड एक्सपीरियंसेस इनटू वन डॉक्यूमेंट। आपको अपना सारा अकम्पलिशमेंट जो भी आपने किया है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें आपको रिज्यूमे में लाना होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या है, आपका सी है। द फोरमोस्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज इज, लैंग्वेज को लर्न करने सबसे पहले रीडिंग, भाई लर्न द न्यूज़पेपर, learn the magazine, and to improve your vocabulary. Then try to speak in English. And before starting to speak English, learn the sentences, tenses, past, present, future, articles, verbs, conjunctions, propositions. So basically ये आपके ग्रामेटिकल्स एरर को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करती है सारी चीजें आने के बाद। देन स्टार्ट टू कम्युनिकेट एनी टॉपिक। सडनली जब वेन एवर आई स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो मैं क्या करता था, सडनली मैं बोलता था ज्यादा। सडनली आई टेक द टॉपिक्स एंड टू थिंक अबाउट द टॉपिक्स एंड सडनली टू स्पीक रिलेटेड टू द लाइक कंटेंट्स जो भी मेरे माइंड में सडनली आते थे। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी स्किल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज, प्राइमरी क्या स्किल्स है भाई, पहले तो ये भाई पहले बच्चों को पढ़ना सिखाया जाए, रीडिंग स्किल्स हो पहले, इसके बोलना तो बाद में सीखेगा, पहले पढ़ना सीखो। रीडिंग इज अ, रीडिंग क्या है, डिकोडिंग प्रोसेस। आपने कोई चीज लिखी उसको पढ़ के क्या बोल रहे हो, डिकोड कर रहे हो, डिकोडिंग प्रोसेस। गिव द प्लूरल, सिंगल, सिंगुलर, प्लूरल, इसको प्रोनाउंसिएशन में बहुत बच्चे दिक्कत करते हैं, पता नहीं क्या क्या। इसमें सही आंसर है आपका प्लूरल। ऑफ द फॉलोइंग वॉच मैन शिप बिलीव, तो यहां सही आंसर है आपका वॉचेस, बहुसंख्यक। हिंदी में अगर मैं बात करूं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इनटू द इंग्लिश। मैं सारी चीजों इंग्लिश में बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे भी रूल्स में रहना है। ओके, सो वॉचेस, मैन, शिप, बिलीव्स। अब मैन में सर मैंस क्यों नहीं लगाया, शिप में शिप्स क्यों नहीं, वो एक उसी से इंडिकेट हो रहा है, तो प्लूरल है। सही आंसर बी। आगे बढ़ते हैं पेज 55 पे। इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब पेरेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्ड, भाई उसको बचपन में ही तैयार कर दिया जाए। अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चों पे क्या हो रहा है, एक आजकल यही होता जा रहा है कि एक चाइल्डहुड लेवल पे ये कितना ज्यादा मेंटली प्रेशर बच्चे के ऊपर आ जाता है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे सोसाइटी से, काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। सो गुड कमांड ओवर इज, मतलब डैश करके, इज अ नीड ऑफ स्पीच।
तो गुड कमांड ओवर अ लैंग्वेज, बोलने से पहले उस लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड हो। लाइक इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर्स, वो सब चीजें ठीक हो, आपका रीडिंग स्किल्स। सो फ्यू ट्रेट्स कैन नॉट बी चेंज, इनमें से कुछ हैं जो चेंज नहीं हो सकते, जैसे इनबॉर्न। सही आंसर है इनबॉर्न। जल्दी जल्दी बात करते हैं ताकि हम सारे क्वेश्चन एक सही समय पे सही ड्यूरेशन में डिस्कस कर सकें। वन कैन कम्युनिकेट थ्रू, कैसे? ओरल, बोल के, रिटन लिखकर, गैस्चर इशारों से, ऑल ऑफ दिस। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर स्ट्रक्चरिंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड, ये जो सेट ऑफ रूल है, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो कुछ रूल्स तो फॉलो कर लो। आई के साथ कुछ और लगा रहे हो, हैज लगा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, थोड़ा ग्रामर सीख लो। तो ग्रामर, सेट ऑफ रूल्स। 60, which of the following step is the final step of problem solving? इनमें से कौन सा स्टेप आपका फाइनल स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग को? एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये क्या है? सिलेक्टिव वन इफेक्टिव सॉल्यूशन, एक अच्छा सा इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढना। 61, which of the following step is the first step of problem solving? इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनमें से पहला स्टेप कौन सा है? आइडेंटिफाई, पहले प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लो। लाइक इफ आई एम गिविंग द लेक्चर, सडनली मैं बात कर रहा हूँ बच्चे से, बच्चे स्पीक इंग्लिश स्पीक, बच्चे पे रीडिंग नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ कि स्पीक इंग्लिश। फर्स्टली टू improve your reading skill and then improve your grammar, then after that उसको छोटे छोटे टॉपिक्स पे इलेबोरेट करवाना, then he or she particular capable to speak in English, then give the GD round, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या हिंदी में बुलवाओगे? नहीं, इंग्लिश में। तो पहले सिखा लो उसको, जब जीडी राउंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 62, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी का टाइप नहीं है? अभी पीछे भी आया था, कन्वर्ट। विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर यूजिंग आर ट्रांसलेटर। मैंने बताया ना, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, सर आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई नो ग्रामर इन वेरी मैनर, वेरी साउंड नॉलेज इन ग्रामर। अच्छा ठीक है, बोलो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छे सोच रहे हो हिंदी में, फिर बोलोगे, नहीं बोला जाए, इंग्लिश में सोचो, आई एम गोइंग टू। सो जब तक ये चीजें नहीं आती ना, वो ट्रांसलेटर बैरियर सबसे बड़ा होता है, जो मैंने देखा, फेस भी किया है। 64, ए इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show relation to some other word or words in the sentence. एक वर्ड प्लेस होता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन पे, जो रिलेशन शो करता है, भाई इसका क्या इससे रिलेशन है, वो प्रोपोजिशन है। इशिता इज द फर्स्ट गर्ल इन द क्लास, हियर इज द एडजेक्टिव ऑफ, तो यहां पे बताओ भाई, फर्स्ट, हियर फर्स्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इज द फर्स्ट, वो बता रहे फर्स्ट पहली लड़की है इस क्लास में, क्योंकि फर्स्ट का एक नंबर है, एडजेक्टिव। 66, which extension is give the MS Word document by default MS Word? तो MS Word में बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? डॉक, जो MS ऑफिस जो 2000 से पहले थे उनमें डॉक, और जो MS ऑफिस 2007 या 7 के बाद में उसमें डॉक एक्स। डिबेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डिबेट हम करते हैं, चलिए डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं किसी बारे में। सो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ जैक इज जेनी, जेनी, जैक, जेनी। ओके, चलो सही आंसर इसका जेनी। 69, आर कैरेक्टर्स, trait and impersonal skill that characterize a person's relationship with other people. यहां पर एक ऐसा कैरेक्टर ट्रेट क्या है जो एक इंटरपर्सनल स्किल्स बता रहा है, जो एक कैरेक्टराइज कर रहा है आपके पर्सन की रिलेशनशिप किसी दूसरे पर्सन, तो सॉफ्ट स्किल्स। आप कैसे किसी से बात से करोगे कि सर ये बंदा ना बोलने में बहुत अच्छा है, इसको सॉफ्ट स्किल अच्छे हैं। हार्ड वर्क, हार्ड नहीं कि सर कोडिंग पे काम अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सडनली, देखिए समवन, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो सारे स्किल्स ही हो, खाली एक स्किल से काम नहीं चलेगा। देखता हूँ कि समवन, he or she have a sound knowledge but communication is weak,
someone have a communication is better, but now the time is both of them, combination both of them. अच्छा, बात कर लेते हैं शॉर्टकट की टू शट डाउन द कंप्यूटर, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट F4 शॉर्टकट की है यहाँ पे कंप्यूटर को शट डाउन करने की। इज द स्पोकन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ऑब्जर्वेशन, ओपिनियंस और फीलिंग बिटवीन पीपल। तो बोल रहे हो आप, आइडिया शेयर करने, अपनी ओपिनियन, अपनी फीलिंग्स लोगों के बीच में आपस में, तो क्या है, कन्वर्सेशन। भाई बातचीत करो, कन्वर्सेशन करो, अपने आइडियाज, अपनी ओपिनियन आपस में शेयर करो। 72 रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस। अब कुछ देखो, कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उनको रीअरेंज को, वो उसके लिए थोड़ा सा ग्रामर आना चाहिए, थोड़ी आर्टिकल्स आने चाहिए, वो सब चीजें ठीक ठाक हैं तो आप इसे कर लोगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट टू दिल्ली। कितने दिन हो गए आपको दिल्ली में गए हुए। निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस और फॉर अभी डिस्कस करूंगा आगे, और क्वेश्चंस भी आएंगे। पर्टिकुलर टाइम, अनपर्टिकुलर टाइम। So writing is a form of non-fiction. Writing that encourages careful word choice, the development of logical arguments and a cohesive summary. Encourage करना है, ठीक है। राइटिंग दैट एनकरेज केयरफुली वर्ड चॉइस। आपको जब एनकरेज कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स आप कर रहे हो, तो आपको वर्ड भी थोड़े से केयरफुली चूज करने हैं, ताकि आप अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप कर सको। तो आर्ग्यूमेंटेटिव। 74 इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। बच्चों क्वेश्चन सारे आएंगे आज, थोड़ी वीडियो लिटिल बिट लेंदी होगी बट होगी नॉलेजेबल, और बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा दूंगा। इज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड ए सेट ऑफ सोसाइटल रूल दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये भी पहले भी आया था, पॉजिटिव ह्यूमन एटिकेट। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑर्डर, पिक द राइट इंटरजेक्शन। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑर्डर। आ आ आ, ओ माय गॉड, ओ भी होता है पर आ। Gradually, all of us, the internet, are getting accustomed to using. So, are getting accustomed to using. क्या कर रहा है वो? गेटिंग, भाई इंटरनेट बढ़ रहा है एंड गेटिंग, वहां से कुछ भी यूज कर सकते हो सडनली, टाइम टू टाइम बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बट इंग्लिश डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम इन कंप्यूटर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्यूटर के भी हैं, क्योंकि बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेटिव में थोड़ा सा कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी है, मतलब रिज्यूमे, वर्ड, थोड़ा पावर पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। तो डज ही गो टू कॉलेज डेली? क्या आप कॉलेज डेली जाते हो? अफर्मेटिव। ही गोज टू कॉलेज डेली। ही के साथ अगर है तो एस या ई एस लग जाता है, वो सब चीजें। हाँ। ही सेड टू मी प्लीज टेक डिनर विद मी। ही सेड प्लीज टेक डिनर विद मी। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट। ही रिक्वेस्टेड मी। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक डिनर विद हिम। ही का क्या बन जाता है? हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है। वो सब रूल याद होने चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। हम गए थे जब ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी कुड नॉट पास एन एग्जाम। शी वह एग्जाम पास नहीं कर सकती। कुड, अब इसका इंट्रोगेटिव करना है, क्वेश्चन मार्क वाला जो होता है। कुड शी पास द एग्जाम? क्या वो एग्जाम पास कर सकती? हाँ, मैं श्योरिटी से बोल रहा था। अच्छा, रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हर फॉर यू विल बी वेटिंग, हर प्लेन अराइव्स व्हेन टुनाइट। तो बहुत सारे वर्ड लगा दिए, अरेंज करो। तो विल यू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव टुनाइट? क्या आप वेट करोगे जब उसकी प्लेन आज रात आएगी? एक प्रॉपर सेंटेंस आपको दिए गए हैं। सेंटेंस किसी भी टाइप से आ सकते हैं, आपको उसको अरेंज करना है।
दिया जाएगा वहाँ पे कि रीअरेंज किस तरीके से आपको करना है। ढूँढ लेना है पहले, कुछ इस तरीके से आ रहा है, विल यू बी वेटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो व्हिच इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, तो फाइनेंशियल बैरियर यहाँ पे आंसर होगा। स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शो व्हाट? कॉन्फिडेंस। स्ट्रेट बॉडी, कॉन्फिडेंस किससे आएगा? ऐसे बैठ के, अरे कॉन्फिडेंट हो ना बिल्कुल, तो नॉलेज कॉन्फिडेंट करेगी। स्ट्रेट बॉडी पोस्चर, कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये फुल्ली कॉन्फिडेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे भी नहीं है बिल्कुल, थोड़ा हाँ, ठीक से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन? नोडिंग व्हाइल लिसनिंग, जब आप सुन रहे हो, नोडिंग कर रहे हो। सेंडिंग एन ईमेल इन व्हिच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? मेल भेज रहे हो, राइटिंग, लिख रहे हो ना कुछ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल? कौन सा है भाई? चैनल भी है, रिसीवर भी है, सब टाइम नहीं। व्हिच इज नॉट द सेवेंथ C's of communication? Command. Written communication can be classified in which type of communication? जो written है, verbal communication। थोड़े से फिर रीअरेंज की बात कर लेते हैं। कुछ और भी हो सकते हैं, बट मैंने कुछ सुटेबल यहाँ लगाए हैं। ऑफ हिज कैरियर दिस वाज द मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच फॉर हिज कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट्स थिंग्स व्हेन द get touch going, the touch, so when the going gets, जब when ना going gets वो लगाना है SEIS, touch, the touch get going। dirty always floor Rohit leaves the on his socks, तो रोहित always leave, छोड़ देगा ना, leave कर देना, his socks on the dirty floor। in many parts are found pearls, oysters of the world, so pearls, oysters are found in many parts of the world। Continent smallest is the Australia word in the, तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं अरेंज कर देता हूं। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। देखिए मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं, अभी पर्टिकुलरली कुछ फोकस कर रहा हूं कुछ मेन चीजों पे, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर पर्टिकुलर मैंने उसको और इलैबोरेट करना कोशिश किया, देन वीडियो बिकम अ वेरी वेरी लेंथ, ही कुछ लेंथ है, क्वेश्चंस बहुत सारे। 94 द एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली आर, सारे ही हैं, रीड राइटिंग स्पीक सारे ही हैं, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इनमें से कौन सा नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है? तो ये योर डांस स्किल आर नॉट गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, तो एक ये नेगेटिव फीडबैक है ना, योर डांस स्किल्स आर नॉट गुड। तो इज इट नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? हैबिट्स, आर यू हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, क्या आपको झूठ बोलने की आदत है? या आर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड, तो कम्युनिकेशन साइकिल में क्या है? सेंडर है, मैसेज है, रिसीवर, बट ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ये कोडिंग स्किल्स आ जाता है। व्हाट इज द ऑफिशियल मेथड ऑफ टेकिंग लीव इन द ऑफिस? अगर आप एक ऑफिशियल मैसेज देते हो कि ऑफिस में छोड़ रहा हूं, तो कैसे दोगे? वेबसाइट पर, नोट नहीं, ईमेल के थ्रू, तो ईमेल इज अ बेस्ट वे। द वर्ड कम्युनिकेट मीन डैश इन लैटिन टू शेयर, कम्युनिकेट का मीनिंग क्या है? टू शेयर योर नॉलेज, यू वांट टू एक्सप्रेस योर नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। कीपिंग शोल्डर्स स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स इन एन एग्जांपल ऑफ पोस्चर, कीपिंग शोल्डर स्ट्रेट ऐसे एंड बॉडी रिलैक्स्ड, शोल्डर स्ट्रेट ऐसे ना, ऐसे डाउन, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट और रिलैक्स भी, पोस्चर। विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर? जैसे विजुअल कम्युनिकेशन है, जैसे आजकल मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में क्या है, कैमरा ऑन करा लेते हैं,
क्यों? एक्चुअली द टीम वांट टू रियलाइज कि इसका आई कांटेक्ट, इसका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन सडनली कौन है, कौन नहीं है, वो सारी चीजें मेजर करना चाहती है व्हेनेवर समवन वांट टू लाइक गिव द इंटरव्यू. विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंड ऑन द फैक्टर साइन, सिंबल एंड पिक्चर. क्या बार बार मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो ठीक है या नहीं है, वो सब चीजें. व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल? तो कम्युनिकेशन साइकिल में फाइनल स्टेप क्या? फीडबैक. भाई सब कुछ होने के बाद फीडबैक ही दिया जाता है. ए इज अ बने रहेगा बच्चों, वीडियो में सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे. इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके इंटरव्यू में और आपके एग्जाम. ए इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. A pronoun is a word placed. Noun is the name of a person, place, or a thing. So pronoun is a word used in place of a noun. चलो आगे बढ़ते हैं. A word used to express emotion and often followed by exclamation mark is called. Exclamation mark लगा देना. क्या है? Interjection. Exclamatory sign. पता होगा सभी को, एक डंडा सा नीचे क्वेश्चन लग जाता है ठीक सा. The process in which the receiver interprets and understands the message is called. तो रिसीवर ने एक इंटरप्रेट कर रहा है. जैसे सडनली टू कैंडिडेट्स हैं, वन इज चाइनीज, वन इज इंडियन एंड वांट टू कम्युनिकेट ईच अदर, तो सर एक ट्रांसलेटर की जरूरत है जो चाइनीज सुनेगा और वो फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा. फिर वो सडनली, और इफ बोथ ऑफ देम वांट टू कम्युनिकेट, तो दोनों को एक प्रॉपर लैंग्वेज आनी चाहिए. तो इसलिए कहते हैं सर एक लैंग्वेज सीख लीजिए इंग्लिश, क्योंकि ये आपको हर जगह काम में आएगी. डिकोडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. इज द इंस्टांस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉक्सिमिटी. तो प्रॉक्सिमिटी क्या है? एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. किसी को स्पीच देना, नोटिस करना, ईमेल, ये सब वर्बल है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है? न्यूज़पेपर नहीं. फोन कॉल, जिससे कहते हैं ना, जो टेलीफोनिक राउंड है आपका इंटरव्यू में, टेलीफोनिक राउंड, तो टेलीफोन पे बात करेंगे, उससे बातचीत से पता चल जाएगा कि अब टेलीफोनिक ना होके बहुत कम करते हैं टेलीफोनिक. अब आजकल ज्यादातर वीडियो का ठीक हो गया है. पहले काफी समय पहले होता था टेलीफोनिक राउंड, देन फिर उधर पर्सनल राउंड की अब कंपनी में जाइए. अब एक्चुअली सारा काम मैं तो देखता हूँ, मेरे तो बहुत सारे राउंड है ना, सब सब यहीं पे हो जाते हैं. मतलब सब कुछ यहीं, फाइनल भी यहीं हो गया, पर्सनैलिटी सब चीजें यहीं हो गई ऑनलाइन. इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है. मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है, काम करने की भी जरूरत नहीं है, आप सब काम घर से कर पा रहे हो. इतना ज्यादा मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप हो चुका है. अब लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आपके लिए सरदर्द है. ध्यान रहे. फाइंड द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस. सी किक द फुटबॉल. सही वर्ब किसी किक. किक यहाँ पे क्या वर्ब है? सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नॉन टू बी इन. तो क्या है? सब्जेक्ट डज द एक्शन आर नॉन टू बी एक्टिव. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. So sentence in the simple subject receive an action are known to be a passive. तो यहाँ receive है, एक्टिव का पैसिव, सीधा का उल्टा एक तरीके. अच्छा, which the passive voice of the given sentence? She wrote a letter. A letter, एक लेटर was जो कि रिटर्न हुआ है किसके थ्रू? बाई हर. She wrote a letter. तो इसका क्या करना है? एक पैसिव बनाना. A letter was written by her. The following sentence is an example of who broke the glass. ग्लास किसने तोड़ा भाई? Interrogative sentence. Write the passive voice of the given sentence. Rahul has taken food. इसका पैसिव बनाओ. Food has been taken by Rahul. Food has been taken by Rahul. सही आंसर. A group of sentence form a. बहुत सारे सेंटेंस को मिलाकर क्या बनता है? एक पैराग्राफ. बच्चों आज की सारी वीडियो में सारे ही क्वेश्चंस आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं. You have to cover the syllabus like the tense, past, present or future, now, verb, adverb, adjective, pronouns, articles, थोड़ा little bit vocabulary,
सो प्रोपोजिशंस, तो ये आइडियाज अगर आपको होगा तो डेफिनेटली यू विल क्लियर एंड यू विल क्रैक योर एग्जाम. इन रेफरेंस टू इंग्लिश लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट. लैंग्वेज में अगर बात करूं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? अल्फाबेट या कोई कैरेक्टर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. इज द स्टडी ऑफ द साउंड दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक. द स्टडी ऑफ साउंड, बोलना जिसे बोलते हैं क्या? फोनेटिक्स. फोन पे हो ना, फोन, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स. वी यूज द सर्टेन वर्ड कॉल्ड बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू फ्रेंड. जब हम फ्रेंड से बात करते हैं, पीपल फैमिलियर टू अस. तो सब कहीं ना कहीं मैं ये भी देखता हूँ कि लाइक इफ यू वांट टू लाइक अ गुड बिकम अ गुड लिसनर, तो आपको प्रॉपर पहले समझ में आना चाहिए. अ गुड स्पीकर अगर आप बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम द गुड स्पीकर, तो फर्स्ट यू हैव टू बिकम द गुड लिसनर. So people familiar to us or people whom we are meeting for the first time. Greeting. So greet करते हैं ना. How are you? How do you do? एक songs भी था इसमें, सडनली मुझे याद नहीं आ रहा. And which of the following is an example of formal greeting? Formal greeting क्या है इसमें? Good morning, everybody. Good morning, sir. Hello, everyone. जैसे मैं बोलता हूँ. Hello, sir. How are you? I'm fine, thank you. And how about you? And you? I'm thank you. And you? वो आप किस तरीके से कह सकते हो. आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल ग्रीटिंग. इनमें से कौन सा इनफॉर्मल ग्रीटिंग है? हे. मतलब फॉर्मल नहीं, आजकल बच्चे बोलते हैं. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा ही आपके लिए यूजफुल रहना था. whenever you meet a teacher, a senior, if you want to give the respect, don't call the hi. Actually hi, whenever you like start your job in your corporate companies, so now you hi Sachin, hi Geeta, hi Afrin. So, hey, how are you doing? ये क्या है? इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल. फॉर्मल में आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग. तो यू मे से हाय व्हेन यू मीट योर फ्रेंड एट अ शॉप. जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, टीचर से नहीं. मैं आजकल देखता हूँ बहुत बच्चे हाय सर. तो मैं उसको देखता हूँ, वो सडनली उनको पता नहीं होता कि आप ये जो वर्ड बोल रहे हो, ये 10 लोगों ने बोल दिया तो आप बोल रहे हो. आपको ही नहीं पता कि बोलना किससे है. Most of the people are saying like hi sir, then again you are saying hi, but you don't know the exact meaning and the use behind this particular sentence. Hi नहीं, किससे? फ्रेंड से बोलते हैं hi. Whenever you meet with like someone is your senior and some your sirs and some other, तो वो ना जज कर लेते हैं your personality or behavior. ये भी it is also part of the personality. मैं suddenly meet the principal, मैं suddenly say hi principal. अरे नहीं, good morning ma'am. So we usually do not greet people by saying good night. ठीक है. तो ग्रीट जैसे हम कहते हैं जब किससे मिलते हैं, भाई आप सोने जा रहे हो गुड नाइट. तो क्या करते हैं, यूजुअली गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और गुड नाइट हम से टॉक कर रहे हैं कोई है जब बोलते हैं. तो वी यूजुअली स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन बाय टेलिंग आवर नेम. वेल दिस इज सचिन सिरोही. वेल आई एम सचिन सिरोही. तो हु वर्ड इज यूज्ड टू आस्क अबाउट हु, कौन. WH फैमिली बोलते हैं इसको. W से रिलेटेड हु, whom, which, what, इस तरीके से. पीपल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124. बच्चों वीडियो तो बेहतरीन बनेगी आपकी आज और सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे. बस आप बने रहिएगा. आपके एग्जाम और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा यूजफुल. आपको समझ में आ जाएगा कि कवर कितनी चीजें करनी चाहिए. कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा इंग्लिश में, बस बोल रहे हैं नहीं. प्रॉपर एक रूल रेगुलेशंस आपको फॉलो करना. तो व्हेन वर्ड इज यूज्ड टू आस्क अबाउट, when टाइम को ना, when time. Why word is used to ask, why, reason, why you are saying, आप क्यों कह रहे. If you have not understood a task given to you, which question should you ask. अगर कोई चीज आप नहीं समझ में,
आया आपको तो क्या बोलोगे? कुड यू रिपीट द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस टास्क? ज्यादातर आजकल ये बोलते हैं, कोई वर्ड इंटरव्यू में ज्यादातर बोलते हैं पार्डन प्लीज, पार्डन प्लीज। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस के बारे में। कुड यू रिपीट द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस टास्क? नेक्स्ट आते हैं 127, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस वेटिंग व्हाट आर यू फॉर। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बात हुई थी ना अभी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 128, आई प्ले हाइड एंड सीक इन माई चाइल्डहुड। हाइड एंड सीक लुका छुपी वाला जो गेम होता था। आई यूज टू, मैं जैसे कहते हैं ना बहुत खेलता था। आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, ध्यान रखना, वांट टू नहीं, वांट मुझे चाहना, आई यूज टू प्ले मतलब मैं अपने बचपन में हाइड एंड सीक बहुत खेला करता था। एक तरीके से ये भी कह सकते हो मुझे इसकी आदत थी। राहुल टेक स्टेल फूड yesterday, pick the right verb। राहुल had to take stale food yesterday। राहुल, क्योंकि टेक, टुक, टेक, टेकन, ये कुछ आपको याद रखना है, गो एंड गॉन इस तरह की चीजें। तो राहुल हैड टू टेक स्टेल फूड yesterday। माय ब्रदर हैज बीन स्टडिंग मॉर्निंग, राइट प्रोपोजिशन निकाल लो। स्टडिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, सिंस मैंने बात की ना, मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, और मैं कह रहा हूं 19 समथिंग, तो मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, यहाँ पे सिंस। आपने कहीं शॉप पे देखा होगा सिंस 1980, एक निश्चित समय दे देते हैं, उन इससे है। तो आई हैव बीन अ मुंबई मैनी टाइम्स। व्हाट शुड द क्वेश्चन फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस? क्वेश्चन अफर्मेटिव बनाना है तो ये उठा के पहले ले आना है भैया। हाउ ऑफन हैव यू बीन टू मुंबई, हाउ पहले, तो अफर्मेटिव मतलब क्या, इस तरीके से आगे। व्हाट विल बी द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस? अब फिर एक्टिव को पैसिव में बनाने का बात आ रही है। सचिन वाज टेकन टू हॉस्पिटल बाय रवि। तो ये आपका जो है एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस में बनाना है। तो रवि टुक सचिन टू हॉस्पिटल, क्योंकि वो मैंने रूल बताए हैं, इज, एम आर, वाज वर, इसमें चेंज होता है। प्लीज टेक फूड, व्हाट शुड बी द इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस? टेक फूड, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक फूड, तो सही आंसर आपका डी। आई से हर क्लास पिक द राइट प्रोपोजिशन फॉर द फॉलोइंग। आई सा हर, इसमें इन द क्लास, क्लास में, यहाँ पे सही प्रोपोजिशन होगी इन। सी वॉज डाउन फीवर yesterday, pick the right proposition। सी वॉज डाउन फीवर yesterday, तो यहाँ पे सही जो आपकी प्रपोजिशन है वो आपकी विद, वो फीवर के साथ, फीवर था उसको लास्ट या yesterday। लॉन्ग स्कर्ट्स आर इन फैशन अगेन। फिर देखा जाए, एक वर्ड मैंने पूछा है कि लॉन्ग स्कर्ट्स आर इन फैशन अगेन, ऑन नहीं, एट किसी पर्टिकुलर टाइम को, जैसे एक स्थान को रिप्रेजेंट, एट टाइम, एट द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। चलिए बाकी सब चीजें करते हैं, फिलहाल अभी आंसर की डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन अभी और हैं थोड़े से, और मुझे प्रॉपर टाइम में डिस्कस करने हैं, और डेफिनेटली आज आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी मेथड में मैं इसमें समझाता हूँ। आई हैड टेकन फूड बिफोर ही केम। आई हैड टेकन फूड बिफोर ही केम, इतने वाई में खत्म कर दिया काम, है ना। अच्छा, आई लाइक टू बैश, बास्क सॉरी, इन द सन, राइट द प्रोपोजिशन वही है, इसका आंसर है इन द सन। सी इज 10 years यंगर मी, सी इज 10 years यंगर टू मी मतलब मुझसे। प्रोपोजिशन निकालनी है यहाँ पे सब चीजों की। योर वर्क इज बिलो द एवरेज, तो आपका जो वर्क है वो एवरेज से थोड़ा बिलो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस, द पुलिस caught the criminal who looted या लूट द माल।
ने माल लूटा, पुलिस ने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया। क्या एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? सिंपल तो है नहीं। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्वेश्चन whose answer options are not limited or closed is called not limited or closed is called कैसे? ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इस पे आप कितने भी चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज करेक्ट वे टू कन्वर्ट द सेंटेंस यू आर स्टडिंग इनटू अ क्वेश्चन। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा करेक्ट में करना। आर यू स्टडिंग, कोई वो ना क्वेश्चन में लगाना, क्वेश्चन मार्क में, इसको क्वेश्चन मार्क में बदल। आर यू स्टडिंग। Which of these are open-ended question? So how do you feel here? कहते हैं ना ओपन एंडेड कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। हाउ डू यू फील? Which of these are close-ended question? Is he there? Question mark है। Were they cleaning their room? तो सारे ही हैं। Can you help me? Close-ended. Can you help me? पूछ के बंद कर दिया बात। ठीक है। I would rather a coffee. Tea pick the right conjunction. I would rather a coffee than tea. कॉफी लेना पसंद करूंगा rather than tea. 18 year have passed since I started teaching English. ये 18 ईयर आ गई ना बात, निश्चित समय की आ गई। सो 18 ईयर 18 साल गुजर चुके हैं। आई स्टार्टेड टीचिंग, 18 सालों से मैं टीचिंग पढ़ा रहा हूँ या इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे पैटर्न पे आप इसको बोल सकते हो। सी इज नाइदर गुड नॉर, तो यहाँ पे क्या है? राइट कंजक्शन। सी इज आइदर, हमने कहा सी इज नाइदर और नॉर। सी इज नाइदर गुड नॉर बैड, ना ही तो वो अच्छी है ना ही वो बुरी है। नाइदर नॉर, आइदर और, बाकी ये सब गलत है। यू डिड नॉट वर्क हार्ड अदरवाइज यू वुड हैव फर्स्ट। यू डिड नॉट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते, अदरवाइज यू वुड हैव, अदरवाइज पास कैसे हो गए? तो सी इज होनेस्ट काइंड, राइट द या पिक द राइट कंजक्शन। सी इज ऑनेस्ट एंड काइंड, ऑनेस्ट भी है, ईमानदार भी है और दयालु भी। ही बिहेव, ही वर द कैप्टन ऑफ टीम। ही बिहेव्स एज इफ ही वर द कैप्टन ऑफ, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कप्तान हो टीम का। वुड यू माइंड इफ आई सा योर डायरी? वुड यू माइंड, क्या आपने माइंड किया मतलब थोड़ा सा फील किया। इफ आई सा, मैंने देखी योर डायरी। ओके, सीसा। आई विश आई अ डॉक्टर। आई विश आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर हूं, विश मैं करूं कि तुम एक डॉक्टर बनो। वॉक स्लोली, यू मे फॉल, चलो धीरे, अदरवाइज यू मे फॉल, गिर जाओगे। ऑल्थो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, कुल मिला के हालांकि ही इज पुअर, वो गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट। कंजक्शन बताओ राइट। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज, पुअर होने के बावजूद भी वो ईमानदार है, येट ही इज ऑनेस्ट। नॉलेज होने के बाद भी वो डाउन टू अर्थ है, एक बात है। कई बंदों में नॉलेज नहीं है, फिर भी वो होता है नॉर्मली। एजुकेशन से रिलेटेड वो चीजें होती हैं, जिसको पढ़ना है वो कुछ की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ने देती है कि सर मेरे पास इतनी है, तो पढ़ नहीं पाता है वो। उसके माइंड में वो चीजें बैठी रहती है ना, इतना है कई, वो पढ़ नहीं पाता है। मेरी 2 बीघा जमीन वो पढ़ने नहीं देती। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कभी फिर कोई वीडियो लेकर आएंगे। अच्छा, 156, 12 इंचेस मेक फुट। सो 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंच का 1 फुट होता है। कहने का मतलब ये है, आई कांट फॉरगेट वे यू ट्रीटेड विद मी। आई कांट फॉरगेट
द वे यू ट्रीटेड मी। मैं भूल नहीं सकता जो आपने व्यवहार जो 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 मुझे ट्रीट किया था, जो तरीका मेरे साथ। आई सॉ वन आइड मैन इन द क्राउड। आई सॉ अ वन आइड मैन इन द क्राउड। ए यहाँ पे सही रहेगा, एक वन आइज में, एक झलक में। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो एक तरीके से क्या है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो द यहाँ पे क्या है, एक आर्टिकल है। राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट, देखो कैसे सर, ए ई आई ओ यू के साथ आप लगाओगे एन, अरे ऑनेस्ट आ रहा है ना, ओ की साउंड आ रही है। राहुल इज एन ऑनेस्ट। So there is a unit of computer in your book. Pick the right article. There is a unit. unit है ना, यू आ रहा है, वही यू का साउंड जो पहले भी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो देयर इज अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तब I left the school. I have been studying many short courses. I left the school, तो यहाँ पे राइट प्रपोजिशन क्या, I left the school since, यहाँ पर आपका सही प्रपोजिशन। शुगर शुड आई पुट इन योर कॉफी। तो राइट क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाउ मच है ना, कितनी शुगर, क्वांटिटी की बात हो रही है ना, हाउ मच, कितनी शुगर मैं आपकी कॉफी में डालूं। विच क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको वो करेक्ट है। सो हु आर यू गोइंग टू सिनेमा विद। हु आर यू गोइंग टू सिनेमा विद। तो आपके सिनेमा देखने के लिए कौन जा रहा है, वो सब सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165, इफ यू वेट अ मिनट, अगर आप एक मिनट रुकते हो, आई विल आस्क माई पेरेंट, मैं अपने पेरेंट से पूछ लूं। तो यहाँ पे सही आंसर है आई विल आस्क माई पेरेंट। देयर आर 5 कंपोनेंट इन नरेटिव टेक्स्ट एंड दीज आर द कैरेक्टर्स, द द सेटिंग, द प्लॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्या है, एक रेजुलेशन है। तो 5 कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, सेटिंग है, प्लॉट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो इट्स अ रेजुलेशन। So what should you do not dining etiquettes? तो डाइनिंग एटिकेट्स इनमें से क्या नहीं। लिक योर स्पून ऑन प्लेट आफ्टर ईटिंग। जब आप खाना खा लेते हो, डाइनिंग मतलब खाने की बात हो रही ना, खाना खा लेते हो तो लिक योर स्पून, आप अपनी चम्मच चाट रहे हो खाना खाने के बाद, कुछ प्लेट भी चाटने लगते हैं। तो विच इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल। इनमें से कौन सा सॉफ्ट स्किल नहीं है, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप, कंप्यूटर लर्निंग। तो कंप्यूटर लर्निंग इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल। Now, worker acquire skills through formal education, training, program, and concentrated effort. Hard. तो worker acquire hard skill. Worker के पास क्या है, hard skill, formal education, training, program, etc. So I have a car. Here we word have say about possession. Question number 171 बच्चों। The verb which does not require an object is called the intransitive. Intransitive word is a right answer there. So in this video, I have covered lots of the question which is related to your grammar rules, tenses, article, propositions, verb, and like some other factors are there. And definitely I give the surety, if you learn and if you cover all the syllabus and all the questions, it will give the, it will like more beneficial for you in your career and in your exam. तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रही। काफी एफर्ट लगा के मैंने कंटेंट को बहुत ही इजी मेथड में बताने की कोशिश की है, और थोड़ी लिटिल बिट वीडियो आपके लिए लेंदी रहेगी, लेकिन सारा कुछ कवर मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे कर दिया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। आगे भी इसी तरह की कुछ वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। सो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे चल के इस तरह कुछ और क्वेश्चंस भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेकर आऊं।
तो बात अगर पर्सनैलिटी की हो तो हाउ टू इम्प्रूव द पर्सनैलिटी, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी। बेस्ट से बेस्ट एफर्ट मैंने लगाने की इस वीडियो में कोशिश की। आई होप आपको वो सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी और आई होप बेस्ट लक फॉर यू। थैंक यू वेरी